हेलो दोस्तों, मैं एक गुरु एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम मैथ सब्जेक्ट शुरू कर चुके थे जिसकी नंबर सीरीज डल चुकी है ना। आज हमको बेसिक कॉन्सेप्ट देखना था मैथ के, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पहले ही जब नंबर वीडियो पढ़ा रहे थे उसी समय बोला था कि एक वीडियो लाएंगे जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट साइलेंट फीचर, ठीक है, साइलेंट फीचर, ठीक है, ये हम बताएंगे। जैसे कि आप जानते होंगे, अगर आपके घर में आपकी बहन से आपकी लड़ाई हो जाए और जब क्या हो आप उसके पास पूछने जाएं कि क्या हुआ है, ठीक है, तो वो क्या धीमे मुंह से बोलेगी कुछ नहीं, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है, आपको दो मुक्के मारने का सिस्टम और आपको सुनाने का सिस्टम। यानी वो चीज़ें क्या हैं, साइलेंट है, जो वो अपने अंदर छुपा के रखे, ठीक है। ऐसे ही गणित में कुछ चीज़ें होती हैं जो कि साइलेंट होती हैं, जिन्हें जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो उन बातों को हम जानेंगे। दोस्तों देखिए, जैसे ये लिखा है क्या, एक्स, एक अल्फ़ाबेट लिखा है एक्स, या तो ए से जेड के बीच में कोई भी अल्फ़ाबेट, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो चाहे जेड ए बी सी डी, कोई भी अल्फ़ाबेट लिखा है, ठीक है, या कुछ भी नंबर लिखा है, तो उसके बटे में क्या होगा, वन। उसके बटे में क्या होगा, वन ऑलवेज रहेगा, ठीक है। सेकेंड क्या होगा, उसके इनटू में क्या होगा, वन। उसके इनटू में क्या होगा, वन। यानी ये दोनों ही चीज़ें वहाँ पर क्या हैं, साइलेंट हैं, वहाँ पर क्या हैं, साइलेंट है। थर्ड चीज़ क्या होगी, ये इसके आगे कुछ नहीं, तो यहाँ क्या होगा, प्लस। क्या होगा, प्लस। जैसे देखिए, आप करते हैं x प्लस 2x बराबर में लिखते हैं आप 3x, तो x तो समझ में आया कि ये है, x तो समझ में आ गया, लेकिन ये 2 की जगह फिर 3 कैसे हुआ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, 1। अब 2 और 1 जुड़े तो क्या आया, 3, ठीक है। सेम ऐसे ही आप करते हैं 1x इंटू 2x, ठीक है। तो x इंटू एक्स तो हो गया आपका एक्स स्क्वायर, लेकिन आप इसको लिखते हैं 2x, क्यों, क्योंकि 2 गुणित 1, 2 एकम 2। इस तरह से आप क्या करते हैं, 2x, तो इसके आगे क्या है, 2 1 साइलेंट है, ठीक है। चिन्हों की बात करें दोस्तों, तो यहाँ हमेशा जहाँ कोई भी निशान नहीं होता वहाँ क्या होता है, प्लस। और भाग में बात करें तो अगर भाग में कुछ नहीं दिया है तो वहाँ क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, दो नंबर होते हैं चर, यानी अल्फ़ाबेट, क्या, अल्फ़ाबेट। दूसरा नंबर अचर होता है, दूसरा पद क्या होता है, अचर, यानी नंबर। अल्फ़ाबेट इन द सेंस ए से लेके जेड तक, ठीक है। और नंबर का मतलब 0 से लेके आप जहाँ तक जाएंगे वो क्या हो गए, नंबर हो गए, ठीक है। गणित का बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है, क्या कहता है गणित का बेसिक कॉन्सेप्ट, कि आप चर को अचर से कुछ भी नहीं कर सकते। ना तो आप चर को अचर से जोड़ सकते हैं, ना उनको घटा सकते हैं, ना उनका गुणा होगा, ना उनका भाग होगा। चर से अचर का कुछ भी नहीं होगा, यानी नंबर से अल्फ़ाबेट का कुछ नहीं होगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ लिख दूँ x प्लस 2, तो ये x प्लस 2 ताउम्र लिखा रहेगा, इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, ना इनको जोड़ सकते हैं ना कुछ भी। यहाँ लिख दूँ x माइनस 3, आप कुछ भी नहीं कर सकते। 3 इंटू एक्स लिख दूँ, आप कुछ भी नहीं कर सकते। 4 डिवाइडेड बाई x कर दूँ, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। यानी चर से अचर पद में आप कुछ भी नहीं कर सकते। चर से चर यानी x बटे एक्स करेंगे आप, तो हो जाएगा x एकम x, x एकम 1 आ जाएगा, ठीक है। आप अगर 2x यहाँ 2/4 करें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटे 2 आ गया। यानी नंबर से नंबर, अचर से अचर और चर से चर आप कुछ भी कर दीजिए, लेकिन दोनों के कॉम्बिनेशन अगर लिखा है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इतना क्लियर हुआ आपको कि चर से अचर को आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन मैटर क्या होता है दोस्तों, सवाल हमसे जो पूछे जाएंगे वो आपके अनुसार तो पूछे नहीं जाएंगे। उनमें क्या रहेगा, चर भी दिया रहेगा, अचर भी दिया रहेगा। क्या रहेगा, चर भी दिया रहेगा, अचर भी दिया रहेगा, और हमको सॉल्व भी करना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं छोड़ सकते कि भाई इसमें तो कुछ होता ही नहीं है तो इसको ऐसे ही लिखे रहने दो, हम कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो दोस्तों, इसके लिए गणित में ही बेसिक कॉन्सेप्ट दिए गए, दो चीज कौन कौन सी, पक्षांतर, इंग्लिश में कहते हैं इसको ट्रांसपोज। क्या कहते हैं, ट्रांसपोज, ठीक है। सेकेंड चीज होती है तिर्यक गुणा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
ये दोनों ही कहते हैं दोस्तों कि ठीक है भाई, सवाल करने वाले से गलती हो गई, उसने चर पद अचर पद एक साथ दे दिए, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है हम दो टर्म आपको दे देते हैं, तो आप क्या करिए, आप खुद ही चर को एक साइड कर लीजिए, अचर को एक साइड कर लीजिए। आप क्या करिए, आप चर को एक साइड कर लीजिए, आप अचर को एक साइड कर लीजिए, और जो सवाल गलती करके बन गया है उसको क्या कर देना है, सॉल्व। ठीक है, तो हमको देखना है कि पक्षांतर किन किन चीज़ों में होगा और तिर्यक गुणा किन किन चीज़ों में होगा, प्लस तिर्यक गुणा को करने के और भी तरीके बता देंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, गणित में बेसिकली 4 साइन होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मैथ में यही साइन होते हैं, प्लस माइनस गुणा और भाग, प्लस माइनस गुणा और भाग। ठीक है, महान गणितज्ञ लोगों ने क्या बोला कि प्लस माइनस में आप यूज कर लो हमारा यानी पक्षांतर का। ठीक है, कैसे, तो देखिए मान लीजिए कोई टर्म है 2x + 5 बराबर 9x - 3, ये कोई टर्म है। ठीक है दोस्तों, ये एक टर्म आ गई। अब देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके कि जब कोई भी नंबर होता है तो उसके आगे क्या क्या साइलेंट रहता है। ठीक है, यानी ये दोनों में किस चीज़ की बात हो रही है, माइनस और प्लस की। किसकी बात हो रही है, माइनस और प्लस की। ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं गणितज्ञ कि आप क्या करिए, आप पक्षांतर का यूज कर लीजिए और चर को एक साइड कर लीजिए, अचर को एक साइड कर लीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि 2x को भेज दिए वहाँ, तो 9x ये हो गया, 2x ये हो गया। ठीक है, 5 यहीं था, यहाँ से हमने -3 को उठाया, मतलब 3 उठाया, यहाँ ले आए। लेकिन आप कहेंगे सर इन सब के साइन कहाँ गए, ये जो ये प्लस माइनस लिखा है ये गए कहाँ, ये गए कहाँ। ठीक है, तो दोस्तों जब हम पक्षांतर करते हैं नंबर एज इट इज रहता है, यानी जैसे का तैसा नंबर रहता है, हम बस उसको उठा के इस पार का उस पार करते हैं। नंबर एज इट इज रहेगा, जैसे का तैसा रहेगा। ठीक है, तो चेंजेस क्या होंगे, फिर चेंजेस ये होगा दोस्तों कि जो यहाँ माइनस था वो यहाँ आके प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लस, और जो यहाँ प्लस था वो वहाँ जाके क्या बन गया, माइनस। अब देखिए यहाँ भी क्या हो गए, चर हो गए, और यहाँ क्या हो गए, अचर हो गए। आप इसको घटा देंगे तो ये आ गया 7x और ये हो गया 8। ये क्या हो गया, 8, सॉल्व हो गया। लेकिन अभी दिक्कत क्या है दोस्तों कि अभी दिक्कत है कि यहाँ अभी 8 to 7 पड़ा हुआ है, यानी एक अचर पद पड़ा हुआ है चर के साथ में, चर के साथ में। तो अब लोग बोले कि अब तो पक्षांतर भी कर लिए, अभी भी सही नहीं हुआ, तो अब क्या करें, तो नया वो आ गया कि आप क्या कर लीजिए, अब तिर्यक गुणा। क्या कर लीजिए आप, तिर्यक गुणा। तो उसको पहले हम उदाहरण से समझते हैं, बाकी फिर इसको लेके हम आएंगे या फिर बताएंगे कि इसको कैसे तिर्यक गुणा में क्या करना है, अपन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों तिर्यक गुणा का कॉन्सेप्ट ये होता है कि x/3 बराबर 9/x। ठीक है, ये हो गया तिर्यक गुणा का कॉन्सेप्ट। मतलब इस तरह से यहाँ भी एक अंश हो, यहाँ भी एक हर हो, यहाँ भी अंश हो और यहाँ भी क्या हो, हर हो। ठीक है, तब हम तिर्यक गुणा का कॉन्सेप्ट लेते हैं और क्या करते हैं कि एक बार हम अपनी एरोप्लेन को नीचे उतार दिए, हवाई जहाज को क्या किए, नीचे उतार दिए, और एक बार हवाई जहाज को बोले चल बहुत हुआ रेस्ट, उठो अब। ठीक है, तो वापस हमने क्या किया, ऊपर ले गए। अब देखिए x² बराबर 3 9 जा 27। अब देखिए 4 एक साइड अचर एक साइड, 4 एक साइड अचर एक साइड। ठीक है, क्लियर। अब इसी के प्रश्न के पूछने का दूसरा तरीका, अभी तो ये आपको सीधा सीधा पकाया मिल गया। दूसरा क्या होता है, यहाँ x दिया रहेगा, यहाँ 3 दिया रहेगा, यहाँ यही ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं 4। क्या ले लिए, 4। अब देखिए यहाँ 2 जगह x थे, वहाँ एक ही जगह x है, तो हम क्या करेंगे, तो हमने आपको बताया दोस्तों कि ये जाता है इसके पास, जाके क्या कर लेता है, गुणा। तो हम बोले चल भाई तू यहाँ से उठ जा, यहाँ से उठ जा और यहाँ आ जा। अब इसके बटे में क्या बचा, 1, 3 चला गया, तो 3 एकम 3 होगा। वापस हम यहाँ ले आएंगे तो
तो ये वहाँ चला गया। अब ये एक हम लिखते नहीं हैं तो हम बटे मिटा दिए, एक हम लिखते नहीं है ना, x बटे एक यानी x ही हुआ ना, तो x आ गया हमारा। अब x बराबर क्या आ गया 27 बटे 4। देखिए दोस्तों, चर एक साइड अचर एक साइड, ठीक है। तो करने के तरीके भी हैं, करने के क्या हैं तरीके हैं। अच्छा चलिए मान लीजिए मैंने यहाँ किया कहा है, देखिए वही सवाल था अपने पास, क्या था वही सवाल था कि x बटे 3 बराबर 9 बटे 4, यही था, ये चीज़ यही लिखी थी यहाँ, ठीक है। हम क्या करते, 4 का इससे गुणा किए तो 4x आया, 9 का इससे किए तो 27 आया, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये तिर्यक गुणा कहते हैं गुणे की चीज़ किस में, भाग में, गुणे की चीज़ किस में, भाग में। तो x बराबर 27 बटे क्या आ गया 4, क्या वही नहीं आया यहाँ। तो स्मार्ट वर्क में हम क्या करते हैं, ये वाली लाइन को बोले चल साइड में, कौन टाइम वेस्ट करे, डायरेक्ट इससे क्या लिख दिए ये। यानी आपको पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना है, तभी मैथ को आप छोटे से टाइम में पूरी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आप जितना शॉर्ट करते जाते हैं उसको उतना बढ़िया रहता है, और ये शॉर्टनेस आपकी कहाँ से आएगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैथ मांगती है प्रैक्टिस, ठीक है। दिमाग का सारा गोबर जंग सब हटा देगी मैथ जिस दिन इसकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ठीक, अब इसको समझते हैं कि ये जो ये कहानी हुई थी, यहाँ तक हम आ गए। हमने कहा कि यहाँ भी अभी 7 है, यानी 8 बराबर 7x, 7 इंटू एक्स लिखा है, ये क्या है में है, गुणा में है, 7 के गुणा में है x, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हुआ, गुणे की चीज़ किस में, भाग में, तो 8 बटे 7 बराबर क्या हो गया x, यानी अब क्या हुआ, चर एक साइड अचर एक साइड, अचर एक साइड चर एक साइड। यानी तिर्यक गुणा क्या कहता है, तिर्यक गुणा यूज होता है किस में, भाग और गुणा में। भाग और गुणा में होगा क्या, भाग बराबर के उस साइड जाएगा तो गुणा बनेगा, और गुणा उस साइड जाएगा तो भाग बनेगा। यानी इस साइड से भाग उठ के यहाँ जाए तो गुणा, इस साइड से गुणा यहाँ आए तो भाग, इस साइड से गुणा यहाँ जाए तो भाग, और इस साइड से यहाँ जाए तो गुणा। यानी साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। यहाँ भी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यहाँ क्या गुणा का भाग, भाग का गुणा, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। बिना इसके आप मैथ के 95% सवालों को सॉल्व करने से वंचित हो जाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे, बिना तिर्यक गुणा और बिना उसके पक्षांतर के आप गणित के 95% सवाल नहीं कर सकते। इसलिए इस वीडियो को बार बार देख के अपना क्या है, अपने आप को क्लियर कीजिए, ठीक। फिर देखिए दोस्तों, एक ये लाइन है, ठीक है, इसको हमने बीच में दे दिया क्या 0, इस साइड गया 1, इस साइड 2, इस साइड 3, इस साइड 4, इस साइड 5, और इस तरह से संख्या आगे बढ़ती गई। और 0 के इस साइड में आया -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से आया, ठीक है। और आगे भी क्या हुआ, चलते गया। ध्यान दीजिए कि यहाँ क्या हो रहा है, 0 में +1 हुआ तो 1 आया, +2 हुआ तो 2, +3, +4, +5, मतलब एक एक क्या हो रहा है, जुड़ते जा रहा, ठीक है। और यहाँ क्या देखेंगे, 5 4 3 2, यानी यहाँ क्या चल रहा है, इस दिशा में चल रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, बैक दिशा में चल रहा है, ठीक है। मतलब 0 के पहले जो ऋणात्मक चीज़ें हैं वो क्या चल रही हैं, उल्टा चल रही हैं। क्यों, देखिए हम आज़ाद कब हुए, 1947 में, ठीक है। कब आज़ाद हुए हम, 1947 में। संविधान हमारा कब लागू हुआ, 1950 में, 26 जनवरी 1950, आप सभी जानते हैं। लेकिन आज मैं 2022 में बोलूं कि इतने साल पहले मैं आज़ाद हुआ, तो मैं क्या बोलूँगा कि 75 साल पहले मैं आज़ाद हुआ, 75 साल पहले मैं आज़ाद हुआ। आज संविधान की बात करूं तो मैं कहूँगा कि 72 साल पहले संविधान लागू हुआ, जबकि मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि 47 के बाद 50 में क्या हुआ, संविधान लागू हुआ, और यहाँ मैं घटते क्रम में लिख रहा हूँ कि 75 साल पहले मैं आज़ाद हुआ और 72 साल पहले क्या हुआ, संविधान लागू हुआ। यानी उल्टा चल रहे हैं हम। कैसे चल रहे हैं, उल्टा। तो जब हम पास्ट की बात करते हैं, पुरानी चीज़ों की बात करते हैं, कर्जे की बात करते हैं, कर्जा जो हम कर्जा लेते हैं उसकी बात करते हैं, तो ये सब क्या होता है, ऋणात्मक, घाटा होता है। क्या होता है, घाटा। और जब हम फायदे की बात करते हैं, जब हम आगे की ओर चलते हैं, तो उसको हम प्लस में बात करते हैं। किस में बात करते हैं, प्लस में बात करते हैं, ठीक है, क्लियर।
यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व। यानी अगर आप नंबर देखते हैं तो नंबर देखने से आपको क्या पता चलेगा कि उनके जन्म के पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी। यानी 563 में उनका जन्म हुआ और उसके पहले वो 483 में मर चुके थे। लेकिन उसके आगे जब आप देखेंगे तो यहाँ बात हो रही है ईसा पूर्व की, यहाँ बात हो रही है ईसा पूर्व की। ईसा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में ईसा मसीह का जन्म है उसको हम शून्य मानते हैं और उसके बाद के ईयर कहलाते हैं ईसा पश्चात, जो अभी चल रहा है, जो हम 2022 में पहुँचे हैं। और इस जीरो के पहले के जितने हैं वो ऋणात्मक चलते हैं, ऋणात्मक चलते हैं। ठीक है, वो यहाँ से शुरू होंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो 583 इस दिनांक से 583 साल पहले क्या हुआ, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। और इस दिनांक के 483 साल पहले क्या हुआ कि ईसा मसीह की मृत्यु हुई। ठीक है, तो बोलने का तरीका, यानी अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो वो हमेशा ऋणात्मक में बात होगी, हम अगर नुकसान में बात कर रहे हैं तो हमेशा ऋणात्मक होगा। जैसे कर्जा आपको 5 रुपए का हो चाहे 50 रुपए का हो, एक बात बताइए, आपको 5 लाख का कर्जा है, ठीक है, 5 लाख का कर्जा है और सामने वाले को 1 लाख का कर्जा है। ठीक है, बड़ा क्या, बड़ा क्या, रईस कौन, 1 लाख का कर्जा जिसके पास है वो अच्छा आदमी या जिसके पास 5 लाख का कर्जा है वो अच्छा आदमी। 5 लाख का कर्जा वाला तो डूब चुका, 1 लाख का कर्जा वाला तो अभी ठीक है। जबकि इसको आप क्या लिखोगे, -1, इसको -5। तो अंकों में बड़ा कौन, 5। लेकिन जब ऋणात्मक लग जाता है तो अंकों में बड़ा कौन, -1। आपसे कोई पूछे कि -1 और -5 में क्या बड़ा, तो आप सीधे कहिएगा -1 बड़ा। ऋणात्मक बातें हो रही हैं यहाँ। कैसी बातें, ऋणात्मक बातें। और ऋण, ऋण यानी कर्जा जितना कम हो उतना अच्छा, कर्जा जितना कम हो उतना अच्छा, और कर्जा जितना अधिक होगा उतना खराब। यानी ये जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे वो ऋणात्मक संख्या और कम होती जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे ये कर्जा घटेगा तो देखिए आपके पास कर्जा घटेगा, आप 5 से 4 लाख में आए, 4 से 3 लाख में, 2 लाख में, 1 लाख में, 0 में, आप धीरे धीरे फायदे में चलने लगेंगे। तो अगर ये उल्टा दिशा में चल रहा है ऋणात्मक चीज़ें यानी कर्जा आपका, तब आपकी स्थिति सही है। ठीक है, तो हम हमेशा अगर ऋणात्मक चीज़ों की बात करेंगे दोस्तों तो कैसी बात करेंगे, उल्टा बात करेंगे। यानी जो संख्या नंबर यूज करेंगे तो बड़ा होगा छोटा और छोटा होगा बड़ा। ठीक है, क्लियर। दूसरा होता है चिन्हों की क्रिया, चिन्हों की क्रिया या प्रतिक्रिया, जो भी आपको लिखना है। ठीक है, कैसे, देखिए आप सब जानते हैं प्लस 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 होता है, आप सबको पता है माइनस 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 प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, और आप सब जानते हैं प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, सबको पता है, सबको पता है। लेकिन क्या मैं यहाँ -5 लिखूँ तो यहाँ मेरे को 10 लिख देना चाहिए। आप तो जानते हैं ना कि माइनस माइनस क्या, प्लस, माइनस माइनस क्या, प्लस। ठीक है, तो क्या मेरे को यहाँ 10 लिख देना चाहिए, तो नहीं। मेरे पास 5 लाख का कर्जा था, मेरे पास 5 लाख का और कर्जा हो गया तो मैं 10 लाख का कर्जदार हूँ, यानी अभी भी मैं कर्जे में हूँ। तो मैं हमेशा किस में रहूँगा, ऋणात्मक में। किस में रहूँगा, तो माइनस माइनस नो डाउट प्लस होगा, लेकिन चिन्ह हमेशा ऋणात्मक होगा। चिन्ह कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, मैं घाटे में हूं और घाटा हो जाए तो घाटा तो बढ़ गया लेकिन हूं तो घाटे में ही, ऐसा थोड़ी कि फायदे में चला गया। तो हूं तो हमेशा कर्जदार। ठीक है, दूसरा है प्लस माइनस, माइनस होगा लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का होगा। चिन्ह कैसा होगा, बड़ी संख्या का। कैसे, देखिए 10 लाख रुपए का मेरे को फायदा हुआ एक साल, 5 लाख का मेरे को घाटा हो गया, तो ये 10 तो प्लस में है, 10 तो प्लस में है, 5 लाख का घाटा हो गया तो ऋण हो गया। लेकिन क्या अगर मैं 10 लाख फायदे से 5 लाख घाटा घटाऊं तो 5 लाख के तो अभी भी फायदे में हूं ना, प्लस में हूं कि नहीं। लेकिन अगर मैं 10 लाख के कर्जे में था, अगले साल मेरे को 5 लाख का फायदा हो गया तो अभी भी तो मैं 5 लाख के कर्जे में हूं।
तो चिन्ह हमेशा किसका ले रहा हूं मैं? बड़ी संख्या का। किसका चिन्ह ले रहा हूं? बड़ी संख्या का। ठीक है, नो डाउट प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन चिन्ह अगर बड़ी संख्या में प्लस है तो प्लस आएगा, छोटी संख्या में बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस आएगा। सेम इसके लिए होगा, सेम इसके लिए क्या होगा? चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का होगा, माइनस और प्लस के लिए। और ये तो सीधा सीधा प्लस, फायदा हमेशा फायदे ही होगा। जब इस साल भी फायदा हुआ है, अगले साल भी फायदा हुआ है, तो उसके अगले साल सीधे अंबानी बनूंगा। ठीक है, तो फायदा हमेशा कैसा होगा? प्लस में। तो आप याद रखिए, ये है क्रिया, ये है क्या? क्रिया, कि क्या होगा, क्या होगा इन संख्याओं के साथ। इनको जोड़ेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे, ये होगा इनके साथ, लेकिन चिन्ह कौन से लेंगे? ये होगा इनके साथ। ठीक है, तो आधा अधूरा ज्ञान नहीं, पूरा ज्ञान लीजिए, नहीं तो कहीं का प्लस का माइनस कर देंगे तो मैथ उतने में क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी। मैथ उतने में क्या हो जाएगी? गड़बड़। ठीक, फिर एक रूल होता है बॉड मास। क्या होता है? बॉड मास। ठीक है, अगर याद करने के लिए बोले तो क्या बोल देंगे? बदमाश। क्या बोल देंगे? बदमाश। है क्या? बॉड मास। ठीक है, बी फॉर ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये एक रूल और डाल दिया गया। अब बोला गया कि आपके पास कोई भारी भरकम अगर क्या आ जाए? इक्वेशन आ जाए, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3, आगे उसके और कुछ बहुत बड़ी क्या आ जाए? एक इक्वेशन लिखी आ जाए, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो आप तो सबसे पहले सवाल देख के क्या हो जाएंगे? घबरा जाएंगे। ठीक है, तो ये रूल कहता है कि घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, बड़ी चीज़ों को छोटा करके देखना शुरू कीजिए, नज़रिया भी बदलेगा और आपका सवाल भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप अपनी लाइफ में करते होंगे कि कई बातों को क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं और बड़ी बातों को छोटे नज़रिए से देखते हैं, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, दिमाग भी अच्छा रहेगा। वैसे ही आप अगर मैथ की बड़ी सी चीज़ों को छोटे छोटा करके पढ़ेंगे, छोटा छोटा करके समझेंगे, तो आपको क्या लगेगा? आसान लगेगा। तो ये रूल कहता है कि मैं आ गया हूँ, मैं अब देख लूँगा कि ये बड़ा सवाल कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये रूल कहता है कि पहले आप ब्रैकेट के अंदर जितने ब्रैकेट उस इक्वेशन में दिए हैं उनको पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और उस ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को सॉल्व कीजिए। अब ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले ऑफ वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। कैसे? ऑफ वाला, जैसे अगर वहाँ लिखा हो 100 का 15%, 100 का 15%, तो ये का को ही बोला जाता है क्या? ऑफ। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, 100 का 15% यानी 100 गुणित 15/100, ये आप काट दिए, 15 आ गया। ठीक है, 100 का 15/100 सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि क्या उस इक्वेशन में डिवाइड का निशान कहीं पर है। जो आपने ब्रैकेट लिया है उस ब्रैकेट के अंदर आपने का वाला सॉल्व कर लिया। अब आप देखोगे उस ब्रैकेट के अंदर कहीं डिवाइड का निशान है, अगर है तो डिवाइड को पहले सॉल्व करोगे। अगर लिखा होगा 3 डिवाइडेड बाय 1 या 3 डिवाइडेड बाय 2, कुछ भी लिखा होगा तो आप सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। इसके पहले इसके बाद में जो भी हो वो लिखा रहने दो। इसके पहले भी कुछ लिखा होगा, इसके बाद भी कुछ लिखा होगा और कोई और निशान होगा, तो आपको क्या करना है? आपको पहले ये डिवाइड वाला सॉल्व करना, उसके बाद का देखना, उसके पहले का देखना। ठीक है, डिवाइड वाला जैसे ही सॉल्व करोगे आप पहुंच जाओगे मल्टीप्लिकेशन में। अब इस ब्रैकेट के अंदर देखोगे कि गोड़ा का निशान कहाँ लगा है, मल्टीप्लिकेशन का निशान कहाँ लगा है, और फिर जैसे यहाँ अगर इसके आगे लिखा होता, इसके आगे क्या लिखा होता कि 5 × 12 प्लस, तो आप देखें कि अरे अरे यहाँ मिल गया गुणा वाला निशान, तो आप पहले 12 पंचे क्या कर दोगे? 60। यहाँ इसको सेम, इसको तो सॉल्व कर लिए तो 1.5 आ गया। ठीक है, 1.5 आ गया। ठीक,
आप पहले डिवाइड सॉल्व किए 1.5 आया, फिर आप मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किए 12 पंचे 60 आया। ठीक, अब देखिए उसमें कहीं जोड़ने का निशान लगा है क्या, एडिशन करना है क्या कहीं, अगर एडिशन का निशान दिया है तो आप जोड़ दो 61.5। अगर मान लो यहाँ माइनस में 7 8 कुछ भी लिखा हो तो आप फिर आ जाओ किस में, सब्ट्रैक्शन में, और देखो कि यहाँ 5 माइनस कर दो और 61 में से 5 घटाओगे तो 56.5 आपका आंसर आ जाएगा। और बड़ा सवाल ऐसे छोटे छोटे पार्ट में आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व। किसकी सहायता से, तो इस बाडमास के नियम की सहायता से। ठीक है, इस बाडमास के नियम की सहायता से आप आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो सेशन था, आज सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताने थे जो कि आपकी मैथ के 95% पार्ट को कवर करते हैं। ठीक है, अगली क्लास अब जब होगी तो अब सीधे सीरीज चलेगी। अब बाकी आपके सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज सभी आपको क्या किए जाएंगे, थ्योरी से लेके आपको सवालों तक सॉल्व कराया जाएगा न्यूमेरिकल से। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।